जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि एससीएमआर से। तो ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसको करने के बाद आपके काफी सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ये सिस्टम रेस्ट पे था और अनस्ट्रेस्ड थी स्प्रिंग, कोई इसमें एलोंगेशन नहीं थी। एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुली, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, अच्छी बात है। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा वो हमको निकालना है। तो ऑब्वियसली आना भी चाहिए एलोंगेशन, बिकॉज जो वेट है इस ब्लॉक का वो नीचे की तरफ खींचेगा इसको, तो स्प्रिंग को भी खींचने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग को काफी हद तक खींच भी लेगा वो। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव जो है वो आ चुका है और ब्लॉक भी अपनी जगह से नीचे आ चुका है। तो मान लेते हैं कि जब ब्लॉक नीचे आया अपनी पोजीशन से, तो ब्लॉक ब्लॉक एक्स नीचे आ गया। अच्छा, अगर ब्लॉक एक्स नीचे आया है तो स्प्रिंग भी एक्स ही ऊपर जाएगी, बिकॉज दोनों जुड़े हुए हैं एक ही रस्सी से, कि ये रस्सी एक ही है। जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर भी जाएगा, दोनों सेम होगा बिकॉज रस्सी सेम। तो स्प्रिंग में एलोंगेशन अगर एक्स है तो ब्लॉक भी नीचे एक्स ही आएगा, बराबर ही होगा बिकॉज ऑफ द सेम स्ट्रिंग। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इस पॉइंट पे जब आपने छोड़ा था इसको, रिलीज किया था, उस समय दे रखा है कि सिस्टम रेस्ट पे था, मतलब इस समय कोई स्पीड नहीं होगी, है ना। और फाइनली जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, मतलब जितना इलोंगेट होना था उस स्प्रिंग को वो हो चुका है, जितना ब्लॉक को खींचना था वो अपने वेट की वजह से खींच चुका है उसको, उस समय भी ब्लॉक की स्पीड जीरो ही होगी। इस मोमेंट के बाद वेट नहीं खींच पाएगा बिकॉज स्प्रिंग की फोर्स अब डोमिनेट हो जाएगी और स्प्रिंग वापस ब्लॉक को ऊपर खींच लेगी। तो उस फाइनल मोमेंट पे जब मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में, तो उस समय स्पीड जीरो होती है। तो ये स्पीड जीरो होगी, एंड दिस इज आवर इनिशियल मूवमेंट एंड दिस इज आवर फाइनल मूवमेंट। अब इन दोनों मूवमेंट के बीच में हम चाहे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर वर्क एनर्जी थ्योरम। सो दिस है इसकी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब जो जो लग रही है यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और तो कोई है नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक तो जीरो ही है बिकॉज फाइनल मूवमेंट है और ये इनिशियल है, दोनों जीरो है। ग्रेविटी का देखते हैं, ग्रेविटी वर्क करेगी ब्लॉक पे बिकॉज ब्लॉक का मास है खाली। तो जितना नीचे आया वो नीचे ही आया है, एक्स, एक्स नीचे आया और वेट भी नीचे लग रहा है एम जी। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स। बात करते हैं स्प्रिंग पे। स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला, एक्स मतलब इनिशियल कितना इलोंगेशन है और ये फाइनल कितना है। तो यहाँ पे इनिशियल तो जीरो है, कुछ भी नहीं है बिकॉज स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है। और फाइनली एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो उसको पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये मैक्सिमम इलोंगेशन की बात हो रही है। दैट मीन्स कि एम जी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स एक्स काट दें, एक्स इक्वल टू निकल जाएगा टू एम जी बाई के। दैट मीन्स कि इस मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाके जो स्पीड होगी जीरो होगी, और दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इतना नीचे आएगा, उसके बाद ब्लॉक वापस ऊपर जाएगा। हालांकि इस रिजल्ट को देखें तो अगर हम ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते इस ब्लॉक की, तो ऊपर इस पे लगता है के एक्स, नीचे लगता है इस पे एम जी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते तो वो आता है वो एम जी, या एक्स इक्वल टू आता है एम जी बाई के। दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डबल होता है मैक्सिमम इनोवेशन। मतलब जब ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है वो एक अलग केस है, वहां पे एमजी बाई के निकल के आता है, लेकिन जो मैक्सिमम इलोंगेशन है जितना मैक्सिमम नीचे आता है वो डबल होता है टू एमजी बाई के। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं कि जब भी आपको मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना हो आप इक्विलिब्रियम का डबल कर दो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।